भाई गुरुजी, क्या क्या करें, क्या ये बताओ। अब ये चोरों के पास तो तुरंत मीडिया वाले तुरंत पहुंच जाते हैं दौड़ करके। क्यों? इनको भी 5-4 करोड़ मिल जाएंगे उसमें, और क्या होगा भाई। 5-4 करोड़ इनके भी हिस्से आ जाता है कि तू मेरे को बचा ले, तू मेरी कवरेज कर ले। ये हमने सब डिबेटों में सुना हुआ है, बहुत पुराने सुनते आए, जब मीडिया नहीं था ना, उस ज़माने से सुनते आए। हम बता रहे ना, मीडिया वालों की तो हम लाइन लगाते थे कि भाई ले लो रहे, इंटरव्यू आए हैं यार, इनका इंटरव्यू ले लो रहे यार। ये आदमी सही बोल रहा है भाई, हिंदुस्तान के लिए बोल रहा है, ये अपने लिए नहीं बोल रहा यार। अरे अपने लिए बोलता है तो हम पता नहीं क्या करते, बोलते नहीं, फिर वहीं फैसला कर लेते। लेकिन वो हमारे को हमारे बड़ों बुढ़ों ने सिखाया नहीं है वो ज्ञान। अगर अपना फैसला खुद ही कर लो ना, कभी नहीं सिखाया। ये तो ये बोलते हैं कि चोरों को कभी भी मारो मत, चोरों को डकैतों को कभी भी मारो मत। वो एक दिन आएगा, सामने आ जाएंगे, वो सामने आएंगे एक दिन, हिंदुस्तान के सामने आ जाएंगे अपने आप ही। वो आ जाएंगे जब काजरी को जैसे खाते हैं ना, तो कोई कड़ी मिलती है, एक काजरी है, कड़ी होती है ना, थूक देते हैं हम, फिर दूसरी ढूंढते हैं, फिर वो काजरी को दूसरी ढूंढते हैं, फिर उसको सेलेक्ट करते हैं कि ये कड़ी है कि ये मिट्टी है। ऐसे हम नेताओं को भी ढूंढते हैं, हर गांव में, मोहल्ले में, गली में, सब नेताओं को ढूंढते हैं। अगर ये क्या बोल गया है, ये क्या बोल रहा है, इसके कर्म क्या है, इसका धर्म क्या है, फिर उसका सिलेक्शन होता है। अगर ये राज करना चाहिए जब हिंदुस्तान का भला होगा। अरे डंका तो पीट दिया वर्ल्ड लेवल में कभी ऐसा हिंदुस्तान का डंका पीटा है क्या? हम भुगत भोगी हैं, हम किसी के चमचे नहीं हैं, मोदी के चमचे नहीं हैं, हम कांग्रेस के चमचे नहीं हैं, तृणमूल के चमचे नहीं हैं, हम जेडीयू के इनके चमचे नहीं, हम समाजवादी के इनके, केजरीवाल के, आम आदमी पार्टी के चमचे नहीं। आदमी देखते हैं भाई कौन बढ़िया कर रहा है। जब मीठा लगता है ना, मीठा, उसी को ग्रहण करते हैं, फिर बोलेंगे भाई ये देश के लिए ये नाम करेगा, ये रोशन करेगा। भाई हिंदुस्तान में नाम कौन करेगा? जो नेता आएगा ना, असली। सुभाष चंद्र बोस कैसे आया था? नौकरी वो भी छोड़ के आया था, लेकिन क्या लिया देश के लिए? गले में हार किस चीज़ का डाला? देश के लिए मर मिटने का जज्बा, वो फांसी का फंदा। वो बोलते थे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये हिंदुस्तान था। ऐसे ऐसे नेता हैं। महाराणा प्रताप क्या किया था महाराणा प्रताप ने? शिवाजी ने क्या किया था? बहुत राजे रजवाड़े थे हिंदुस्तान में, एक से एक राजा रजवाड़े एक से एक थे। क्या किया था पता है? मर गए इस मिट्टी के लिए, इस मिट्टी के लिए मर गए। उप तक नहीं किया, गद्दारी को सहन नहीं किया, देश को झुकने नहीं दिया। सब थे, एक से एक बादशाह हुए हैं। तुम क्या हो? अरे तो राजा के पास में, राजा प्रजा को नहीं सुनेगा राजा, तो प्रजा क्या करेगी? नंगा कर देगी, नंगा प्रजा। फिर देश में क्या होगा? कोई नहीं बता सकता। और होता आया है। क्या करोगे ये बताओ ना। हम तो चल देंगे। कहाँ चल देंगे? देश के खिलाफ नहीं चलेंगे, कभी भी। देश के खिलाफ चलने वालों को हम कभी भी बख्शेंगे नहीं। देश के लिए अपना जान न्यौछावर करके चल देते हैं जवान, वहाँ जाते हैं हम, वहाँ चल देते हैं हम, और कहीं नहीं जाते। लेकिन तुम लोग क्या करते हो? तुम जाना भी नहीं चाहते हो, तुम तो लड़ते हो। मैं चला गया तो मैं हिंदुस्तान में फिर मेरा जैसा चोर गद्दार कहाँ से मिलेगा? ऐसा गद्दार, ऐसा चोर फिर हिंदुस्तान में पैदा कैसे होगा? मेरी समझ में नहीं आता।
इतना महाभ्रष्ट गद्दार देशद्रोही पैदा नहीं हो सकता। हमने भी देखे अच्छे से अच्छे फैसले किए हैं, एक से एक सब अफसर आए हैं हिंदुस्तान में, एक से एक आएंगे और जाएंगे, लेकिन ये हिंदुस्तान को पता तो लगे। अगर एक सेना के अंदर ऐसे ऐसे अफसर हैं, सिविल में ऐसे ऐसे हैं, नेता ऐसे ऐसे हैं जो सेना के बारे में नेता बोलते हैं ना। मैं क्यों बोलता हूँ नेताओं को, क्यों बोल रहा हूँ मैं? मेरे को नेता ने ही फंसाया है, मेरी लिखित में है वो केस है, नहीं तो मैं नेताओं को, मेरे को कोई चाव नहीं है कि नेताओं को मैं बोलूं अगे ये क्या कर रहे ना। अरे पता है इनका, पता है एक पीढ़ी में बोला ना कोई नेता बन गया तो 7 पीढ़ी बोला राज करेगी। 7 पीढ़ियां राज करती हैं नेताओं की, फिर इतना कमा करके कहाँ से आ जाता है पता नहीं लगता। और एक अफसर बन जाता है ना, और वो जब उसकी कलम चलती है ना, जो पावर मिल जाता है ना, वो ऐसा कर जाता है। अगर उसके कोई फिर लंगड़ा लुल्ला ही पैदा हो, वो भी बादशाह ही है, ये भगवान ने दे रखा है। फिर उसका अंत कैसे होता है? फिर वो 2 जख ज़मीन भी नहीं मिलती है, जैसे बहादुर शाह जफर को हुआ था। हिंदुस्तान का बादशाह था, लेकिन क्या ज़मीन नहीं मिली, उनका कसूर नहीं था, लेकिन वो क्या पीढ़ियाँ परिवर्तन होता है, पीढ़ियों का परिवर्तन होता है ना, तीसरी पीढ़ी में परिवर्तन हो जाता है। फिर वो वहाँ मिलते हैं, हम बोलते हैं ना वहाँ मिलेंगे, चले ऐसे नहीं जाएंगे, फिर वहाँ मिलेंगे जब बताएंगे अगर तेरे कर्म क्या थे, हमारे कर्म क्या थे प्यारे। हम तो कहीं भी मेहनत कर लेंगे, लेकिन देशद्रोह का काम नहीं करेंगे। तुम तो अब भी कर रहे होगे, तेरे को चोर को मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, तू है कहाँ, तू सच बता दे कि तू है कहाँ अभी। मैं तो यही पूछना चाह रहा हूँ कि तेरे को लाना तो मेरे को पड़ेगा, लेकिन तू मीडिया के सामने आकर के बता दे कि एक फौजी है, वो गाड़ी बकता घूम रहा है, पागल बना हुआ है, और वो मेरा ये कसूर है, और उसको मैं बता दे हिंदुस्तान के सामने, मैं तेरे को नहीं बोलूँगा फिर। और उस नेता को लिया, वो जो लीडर है ना, जो लीडर जो जवान के टेंट में आकर के जवान की गर्दन कटवा गया ना, उस लीडर को लिया उस पेंडारी भंडारी को, लिया उसको बरनी गांव से, वो लिया वो प्रधान को, किसको बैठाया था पता है ना, लिख के दे रखा है मेरे को, गेस्ट बताया था ना, जवान के टेंट में बैठा करके, और उसको गेस्ट बताया था ना, गेस्ट की बदतमीजी बताई थी ना तुमने। अनडिसिप्लिन केस लगाते हो ना फिर झूठा ब्लेम। अरे जवान के तो चलता था, जिसको करना ही भ्रष्टाचारी, तो क्या ब्लेम लगाते पता नहीं, वो किसको साहूकार बना दे, किसको चोर बना दे। भ्रष्टाचारियों का तो अंत नहीं होगा कभी, अंत तो जब होगा जब इनको खड़े होकर के इनके जूते मारे ना। अरे बोल, किस माँ बाप ने तेरे को जन्म दिया था? बोल, किस समाज ने तेरे को शिक्षा दी थी? तेरे बड़े बूढ़े, तेरे परिवार, तेरा समाज वो बताएगा। जब तुम्हारे को शर्म आएगी ना, शर्म, चुल्लू भर पानी में डूबने की जगह नहीं मिलेगी, तो देखने को नहीं मिलेगा तुम्हारे को, चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलना चाहिए। ऐसा करूँगा मैं तुम्हारे साथ, जो तुम हो ना वो असलियत बताऊँगा मैं, और असलियत के आगे आ गया हूँ। और फिर मैं रिक्वेस्ट रोता रहूँगा, क्या करूँगा? रोता रहूँगा, चलता रहूँगा। तो क्यों तुम तो फैसला करोगे नहीं, और तुम मेरे को बुलाओगे नहीं, तुम मेरे को कोई भी CBI ईडी SIT ये दोगे, मतलब मालूम ही नहीं है आगे तक, तो मेरी रिपोर्ट ही नहीं पहुँचाते। कसूर थोड़ी है। अब मेरी बातें अगर सुने, मेरा कोई दुख सुने, तो मोदी जी अभी सैंक्शन कर देंगे, मेरे को मालूम है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं वो कर देंगे, अमित शाह हैं गृह मंत्री वो कर देंगे, राष्ट्रपति महोदय मुर्मू वो कर देंगी, चीफ जस्टिस साहब कर देंगे। क्यों? सब सारे कनेक्टेड है मेरे से, सारे कनेक्टेड हैं। केजरीवाल भी कनेक्टेड है, सिसोदिया सब कनेक्टेड हैं, ये शिक्षा मंत्री ये सब कनेक्टेड है। मैं सारा भुक्तभोगी हूँ जब रो रहा हूँ मैं। ऐसे नहीं कि मैं कोई फौजी हूँ और मैं, मेरे से क्या मतलब है दिल्ली का, कौन मुख्यमंत्री, कौन शिक्षा मंत्री, कौन क्या एजुकेशन दे रहा है, मेरे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है मेरे को। देश में क्या हो रहा है, किसी अदर स्टेट के बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ दिल्ली के बारे में? मेरा भविष्य देखो क्या कर गए दिल्ली की एजुकेशन मार गई मेरे को, PhD ने वहाँ मारा ना मेरे को आज तक तड़फ है, और तड़फूँगा, ज़िंदगी भर तड़फूँगा, ऐसा मारा मेरे को। वो ब्लेम लगाया, वो घर का हीरो और वो मेरे बच्चे थे। लेकिन ये एजुकेशन है ना, ये अपने घर में रख लो। ये वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन बता रहे हो ना, तुम वर्ल्ड लेवल बोलते हो ना। अरे मेरे भाइयों, ये एजुकेशन हो जाएगी तो समाज भ्रष्ट
गड्ढे में नहीं, गंदी नाली का वो कीड़े होते हैं ना, ऐसे समाज बना रहे हो। ऐसा समाज जो वो किलबिलाता है ना, ये किलबिलाएगा ये समाज। और किलबिला रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। मैं भुगत भोगी हूँ जब बोल रहा हूँ। मैंने टक्कर खाई है, मैंने भोगा है उनको। ये सारे कर्म मैं भोग करके बोल रहा हूँ। किसी भाई को बोले कि ये क्यों पागल हो रखा है, भुगत भोगी हूँ मैं सब कामों का। एक ही आदमी पे बोलता है ना सच्चा, वो ईश्वर देखता है उसके, अब भाई ये क्यों बोल रहा है, इसके क्या हो रहा है। वो जब वो कहानी आती है ना, वो दिमाग में मेरा दिमाग घूम जाता है। तुम बोलते हो ना टीवी में, और दिल्ली बोलूँगा, जिसकी डिबेट में देख लिया ना, आज ये हो गया ये हो गया, मेरा हक है, हक लेके रहूँगा। एक नेता ने मेरे को काटा है, मेरा पेट पे लात मरवाई है, एक ब्रिगेडियर ने मरवाई है, नेता भी है इसमें, भ्रष्टाचारी भी हैं, और ये सारे मिल करके मेरे को मरवाया है। मरूंगा नहीं, जिंदा हूँ, जिंदा रहूँगा बेटो, जिंदा हूँ, जिंदा ही रहूँगा। कुछ नहीं कर सकते तुम। तुम्हारी हिम्मत है ही नहीं, हिम्मत है ही नहीं। अरे मैं तो खुद जा रहा हूँ, साहूकार हूँ इसलिए जा रहा हूँ रे, साहूकार हूँ इसलिए तुम्हारे चक्कर काट रहा हूँ रे। लेकिन तुम चोर होता है ना, वो तो छुप के बात करेगा। मैं छुप के नहीं कर रहा, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं फिर एक लाख अब चांस नहीं दूंगा। अब मैं तो या तो फिर रिक्वेस्ट मोदी जी के गेट में ही बैठूंगा, जाके राष्ट्रपति जी के बैठूंगा, चीफ जस्टिस साहब के बैठूंगा, रक्षा मंत्री के बैठूंगा, कहीं भी गृह मंत्री साहब के पास जाऊंगा, कहीं भी जाकर के मैं तो बैठूंगा, साहब मेरे को या तो मेरा फैसला कर दो, और नहीं मेरे को यहाँ दिल्ली में दफन कर दो, और नहीं तो मेरा केस सुन लो, मेरी विनती सुन लो, सुनना तो पड़ेगा। तो उनके पास तो जाने का मीडिया एक माध्यम है, और मीडिया ने मेरे साथ गलती किया है ना। 3 बार मैं चला गया, मुझको कुछ तो मेरी रिक्वेस्ट अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा आपको, वो लो। मैं तो केस लड़ लूँ तो मैं मेरे फिर ये चोर कहाँ से लाऊँ मैं, ये वो कोर्ट से ही फैसला करा लेता। मैं नहीं कराऊंगा कोर्ट से, बाद में कराऊंगा कोर्ट से। सीबीआई आई भी जब पूरी जांच होगी ना, सत्यता पे आएगी ना, पहले तो सत्यता पे, पहले तो मेरे को, मैं बोलता हूँ मेरे से आँख मिला के बात कर लो। जो ये हैं, जिसने करवाया है, जो करने वाला है उसको बुला लो, और फिर जवान का देख लो कि क्या ब्लेम लगा है, मैंने क्या बोला है, मेरे साथ क्या किया है। जब फिर हिंदुस्तान देखेगा कि भाई ये गलती किसकी है, गलती किसकी है। तुम्हारा भांडा फोड़ देता मैं, अगर वहाँ होता ना तो मैं वहाँ छत्तीसगढ़ में उन नेताओं को भी नहीं मरने देता। एक नेता भ्रष्ट, मैं बोल रहा हूँ तो सारे नेता भ्रष्ट थोड़ी होते हैं यार, कोई भ्रष्ट ऐसे थोड़ी होता है, इक्का दुक्का होता है, हर राज्य में होता है। मंत्री संतरी क्या करेगा उसमें, वो सब में चलता है और चलेगा। पता है कौन कितना डर का मारा, कौन कितना करता है, कौन टापू ही खरीद लेता है, कौन विदेशों में स्विस बैंक ही भर लेता है, कौन कमरे ही भर के रख लेता है नोटों के। तो वो राज देखता है ना, मेरा राजा कैसा है, मेरा राजा कैसा है, उसके ऊपर प्रजा सब चलती है। और तुम मंत्री संतरी भी चलते हो, ये नवरत्न है ना, तो वो भी चलते थे अकबर के ज़माने में भी, तो वो सब धर्मों का सर्वधर्म को मानता था। ठीक था, दीन इलाही लिखी थी, उसमें राजा टोडरमल भी था, बीरबल भी था, तानसेन भी, सब क्वालिटियों के आदमियों को रखते हैं, सब क्वालिटियों के। तो मैं तो मोदी जी को बोलता हूँ कि मेरी एक क्वालिटी मेरे को तो रख लो। मैं सच्चाई बताऊंगा, मैं लड़ाई इसलिए कि मैं फौज में इसलिए गया था कि मैं फौज में सत्यता पे लड़ूंगा। देखा फौज में सत्यता चलती है कि नहीं चलती है, नहीं चलती, नहीं चलने देते। जो फ्रंट में चलने वाला जवान होता है ना, उसके साथ ये गद्दारी करते हैं। वो जवान को जवान रहना ही नहीं देते, अफसर लोग रहना ही नहीं देते, वो जलते हैं हमारे से। ये कैसा अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, अच्छी ड्यूटियाँ कर रहा है, 1 नंबर ड्यूटी कैसे करता है, वो हीन भावना में जाते हैं हमारे को देख करके। ये सत्य है, ये सत्य बता रहा हूँ, सच्चाई को उजागर कर रहा हूँ मैं। झूठ को, इसको, ये नकलजेंसी, इसको मत मानो। ये मैं आ जाओ मेरे सामने, किस यूनिट का, हर यूनिट के अंदर एक से एक हीरो आए हैं, कमांडर भी एक से एक हीरो रहे हैं, और जवान भी रहते हैं। ऊंच नीच चलती रहती है, लेकिन ये नहीं होता कि किसी को 1 नंबर को काट दो, 1 नंबर को काट दो, और उसको ऐसा काटो कि ये दुनिया देखे तो क्या देखे। मैं किसको क्या बताऊं, अब मैं किसको बताऊं। मैंने बच्चों तक को नहीं बताया था कि मैं चुपचाप था, मेरी पूरी सर्विस हो जाए। नहीं तो ये गद्दार ऐसे हैं ना, ये देशद्रोही ऐसे हैं ना, ये मेरे क्या ब्लेम लगाते, इनकी बहुत चलती है। ये तो एक फ़ोन मारते हैं, अब भाई ये कर दे, वही होता है।
अगर ये ज़्यादा अंडी बनता है, ये ज़्यादा निकलेगा, ये पोल खोलेगा अपनी। ऐसे नहीं होता है। जंगल में, ज़मीन में, आसमान में, कहीं भी चले जाओ सब देख रहा है। वो ईश्वर देख रहा है। पाताल लोक में भी जाते हो ना, वहाँ भी देख रहा है। अपने अंदर ही भगवान है यार। कमाल की बात है यार, क्यों इंसानियत नहीं है तुम्हारे अंदर? मैं तो बोलता हूँ इंसानियत कहाँ मर गई। अरे तुलसीदास कामले और भिखाऊ सिंह, तुम्हारी इंसानियत मर गई होगी। तुम ये यूट्यूब पर ये इस पे ये देखते होगे सारा दुनिया। अब तो ये मोबाइल चलाता है, मेरे को तो आता ही नहीं था ये चलाना। मैंने भी सीख लिया है, ये बटन दबाना के फीड कर लेता हूँ और दूसरे से ये वायरल करवाता हूँ अभी मैं। क्यों करवाता हूँ? अगर ये बात तुम्हारे कानों में चली जाए, तुम बहरे हो ना, तुम्हारे को सुना दूँ, तुम अंधे हो, तुम सोच रहे हो कि वो मर गया होगा और वो कहीं जाके टक्कर मार करके हो गया होगा उसका काम। क्यों? तुम्हारे को पता था कि जवान कैसा है, कितना खुर्रांट है। तुम्हारे को विश्वास नहीं था। खुर्रांट थे हम दुश्मनों के लिए, अपने भाइयों के लिए नहीं थे। अपने भाइयों के, देश के लिए थोड़ी थे। देश के लिए हम खुर्रांट नहीं थे। आज भी देश के लिए नहीं है यार। देश के लिए मर मिट जाएंगे। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, चाहे ना फिर फड़ा आ रहा है, ये हमेशा करता है। और मेरे को आजा, अभी आजा टैंक के नीचे, या तो तू दे देना, भगोड़ा होगा तो, और मैं दे दूंगा। मेरे को मालूम है चलने की हिम्मत नहीं है कि वो की आगे। जब बोलूँगा ना आजा बेटा, देखेगा इधर इधर कब क्या करूँ, तो ऐसे डालूंगा ना, हाँ लड़, तेरे को रिवॉर्ड दूंगा और रिवॉर्ड दिलाऊंगा। तेरी सिफारिश को झूठा मेडल मत लो, राष्ट्रपति मेडल बहुत देखे हैं। वो होशियारपुर 11th बटालियन भी झूठा लेने वाला था, और 125 का भी वो झूठा राष्ट्रपति मेडल था। सारी कहानियाँ हैं मेरे पास। और वो हथकड़ियाँ भी लगाई हैं, वो भी झूठे थे। और जो काट के भेजे ना, वो भी झूठे थे। तो बख्शे भी नहीं, तेरे को भी नहीं बख्शता मैं, कसम भगवान की, तेरे मैं नहीं बख्शता। लेकिन तूने कलम थी ना, तेरी पावर वो दे रखी है, न्यायालय ने तुम्हारे को दे रखी है। तुम जज हो, बोलते 1 नंबर जज, मतलब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का पावर दे रखी है, उसके अंदर मार देते हो तुम। फिर वो जवान कहाँ लड़े? अरे 50-50 हज़ार मांग के यहाँ मांगते हो, लाख आकर के दिल्ली में मांगते हो, तो वो जवान कहाँ से देगा? और फिर इसके लिए देगा, किसके लिए देगा? अपने बचाव के लिए? नो, तुम्हारे को सामने लाने के लिए वो सो जाएगा कब्र में। तो 16 साल से मैं कब्र में हूँ प्यारे, पता है ना, पता है ना। अब दिन छिप रहा है, काम कुम तो करते रहते हैं, और अब दिन छिप रहा है और मैं घर चल रहा हूँ। लेकिन तू सामने आ जाइए पढ़ करके। मैं तो 15 अगस्त को भी बोल रहा था कि कोई भी भाई इसको पढ़े, और अपने आस पड़ोस में ये जो 75वां महोत्सव मनाया है ना, तो ये घर घर मनाया है। सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हो गए हिंदुस्तान में। पहले बहुत कुत्ता बिल्ली की लड़ाई हुई, मैं यार क्या होगा, कोई ये कर रहा है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, चलता रहता है। लेकिन जिस दिन मनाया ना, पूरा हिंदुस्तान ने मनाया है। कोई इसमें देश भावना नहीं थी। हो जाती है कि ईसाई जैन, ये तो चलता रहता है, लेकिन फिर भाई एक हो जाते जो किया है। तो मेरे को पड़ोस में पूछ लो ये 2 नाम, तुलसीदास कामले पूछ लो और भिखाऊ सिंह, और इनको पूछो कि ये तुम क्या हो रे? अरे कमीनों तुम क्या हो? अरे बेईमानो, देशद्रोहियों, भ्रष्टाचारियों, गद्दारों, तुम क्या हो? इनको पूछो। अगर एक सैनिक नाम लेके बोल रहा है, और कर दो उसके FIR दर्ज। तुम्हारी कलम में बहुत पावर है ना, अब करो। अब आज़ाद हूँ मैं, और तुम भी आज़ाद हो। तुम पहले भी आज़ाद थे, मैं पहले आज़ाद नहीं था। तो करो, अब आओ ग्राउंड में, मर्द होता आओ, लड़ने के लिए आओ ना। आओ इन संस्थाओं में आओ, मेरी संस्थाओं, मेरी फौज को मत बिगाड़ो। फौज को मत बिगाड़ो। 3 आहुति मैंने, मेरे परिवार ने दे रखी है। हिंदुस्तान के पास पैसा नहीं था, मैं बार बार बोलता हूँ। 20,000 सैनिक किए थे। ये वायुवीर और ये अग्निवीर और ये बात आई थी ना, जब मैंने पहले ही, बहुत पहले क्रिटिसाइज हुई थी, राजनाथ साहब ने नहीं किया था। नो, ब्रॉडकास्टिंग नहीं हुआ तो भाई बोला नहीं था अगर ये प्लाने हैं और ये हैं, तो उससे पहले ही बोल गया था मैं, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हम जानते हैं फौज के बारे में, हमारे बाप दादा परदादा सब देश के। ये बोलते हैं ना आहुतियाँ दी, एक ने किसी ने नहीं दी, सुभाष चंद्र बोस ने दी। मेन क्या था, वीर सावरकर ने दी, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने दी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना फडणवीस ने दी, लाला लाजपत राय थे, कौन कौन थे,
नौशेरा का शेर बाद में थे, वीर अब्दुल हमीद थे, हैं, कितने थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, ये सब गए। ये आहुतियाँ नहीं दी, ये किस किस के थे। और अब ये केवल एक ही पार्टी का और उसी के आदमी हो गए कि भाई आज़ादी तो एक ही पार्टी ने दिलाई, एक ही खानदान ने दिलाई, ये दिलाई, तो खानदान तो हमारा था आज़ादी का। जाओ बता दे हम आज़ादी के खानदान के कौन है और कौन नहीं है। हमारे से बड़ा तो है नहीं। हमने तो तिलांजलि दी है, 3 तिलांजलियाँ दी है। मैंने दी, मेरे बाप ने दी और मेरे ससुर ने दी। रिकॉर्ड चेक कर लो, आओ ग्राउंड के अंदर, फिर तुम्हारे को पता लगेगा कि ये सैनिक कौन है। तुम तो मेरे को देख करके ये बोलते हो कि भाई ये कौन बादशाह है। अरे बादशाह तो घर का बनता है यार, जो खा पी करके जो देसी खाता है ना और डंड पेलता है, तो किस लिए पेलता है रे, किस पे लिए पेलता है। हम तो बचपन से ही बोलते हैं नीमच की तरफ पैर कर दो और भाई उधर कर दो, अजमेर की तरफ भर्ती होने के लिए, भाई सेना के लिए तैयार करो जवान को। वहाँ से हमारे को कूट कूट के भरा जाता है सेना का जज्बा, देश का जज्बा। ऐसे नहीं सैनिक तैयार होता है, ऐसे नहीं होता है। जब सेना के जाते चाइना की तरह वो पहाड़ी में बैठा दिया तो रोते नहीं है। नदी नाले कुछ भी हो, हवा में उड़ते हैं यार, पानी में तैरते हैं, आग में जलते हैं, तूफान में उड़ते हैं। कहाँ है क्या यार, आ जाओ अभी भी, पीछा मुड़ के नहीं देख लेना, आगे आगे कौन और पीछे कौन, अभी भी आ जाओ। अभी भी इकसठी हुई है। मैं तो 90 साल का भी बॉर्डर पे बैठूंगा भाई, और फिर मुकाबला करके दिखा देना मेरा। मैं जी इसी रहा हूँ कि एक बार सेना के अंदर फिर मैं फ्री सेवा देने के लिए जाऊँ, 1 पैसा नहीं लूँगा, फ्री सेवा। और अब वर्दी भी खरीद के लाया, मेरे को बोला सेना की टोपी लगा रखी है, मेरे को 2 आहुतियाँ दे रखी हैं, मेरे पास मेरे बाप की टोपी है। तो मैंने अपनी वर्दी खरीदी है कल दिल्ली से ही। मैं गया हूँ कैंट के अंदर सदर बाज़ार में, वहाँ से वर्दी लेके आया हूँ। मगर सेना का नाम ले दिया तो मैं CRPF का हूँ, तो कोई बात नहीं। मगर सेना में भी अंतर डालते हैं मीडिया, तो फिर ये बोलते थे आप सेना में हो कि किस में हो। अरे हर जगह तुम हमारे को क्यों काटते हो यार, सेना सब एक है। जो देश के लिए चला गया ना, वो BSF हो, आर्मी हो, CISF, BSF को कुछ भी हो, एयरफोर्स है, नेवी है, सब अपनी अपनी जगह है यार। तुम इसमें भी अंतर करने लग गए। तुम जाति बांटते हो, जातियों का है, जातियों का किस्सा पता है ना। मैंने मेरे से जाति पूछी, वो भिखाऊ सिंह, तो मैं बोलता हूँ कि मेरी जाति क्या है, आज देख ले मेरे, ये है मेरी जाति, ये है, इससे काम करते हैं। और खेती की अब देख ले, ये खेतियों के अंदर ही रहे हैं हम, और खेती में ही जीवन देते हैं, अपना मेहनत करते हैं, देश को पालते हैं। हम बोलते हैं ना ब्राह्मण, ये हेड सिर, ये कंधे क्षत्रिय, ये पेट वैश्य, और ये पैर शूद्र। मैं चारों जातियों का हूँ। वर्ण व्यवस्थाओं में विश्वास करता हूँ और सब भाइयों से गले मिलता हूँ, सबसे प्यार मोहब्बत है। पूछो मेरे बारे में हिंदुस्तान में, पूछो मेरे मित्रों को पूछो, हर यूनिट में पूछो। जब मैश कमांडर जब चुनाव होता था ना, वीरेंद्र के अलावा कोई हाथ खड़ा नहीं करता था, वो वीरेंद्र सिंह हूँ। इतने मेरे को जवान चाहते थे, मैं जवानों को चाहता था। उनका पेट का नहीं काट के खाता था मैं, उनको खाना खिलाता था, और ठोक के ना जब खिलाता था अफसरों को। कोई नहीं मांगेगा लंगर से, 1 रुपया नहीं मिलेगा यहाँ से, चाय का कप भी नहीं मांगेंगे यहाँ से। बहुत तनख्वाह मिलती है तुम्हारे को, हमारे से बहुत मिलते हैं, हमारे जवानों से तुम्हारे को बहुत पैसा मिलता है, फिर भी तुम बेईमानो क्यों ऐसे कमीने हो, मेरी समझ में नहीं आती। क्या करोगे इन पैसों का, अब पता लगेगा, तुम सामने आओगे ना, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा तुम्हारे। ये पैसे है ना, ये सारे मिट्टी में मिल जाएंगे, कसम भगवान की तुम्हारी मिट्टी में मिलाऊंगा मैं, मिट्टी में मिलेगा ये, मिट्टी में जाओगे तुम। तुम्हारा ये जो धनमाया बोलते हैं ना, धनमाया, इसको धनमाया बोलते हैं, तो ये कुछ नहीं रहेगी। अरे वो वहाँ से लिया भाई, ये धनमाया है, ये सब कुछ मिट्टी में जाएगा सब कुछ। वो सिकंदरी अलेक्जेंड्रिया था ना, वो मुट्ठी खोल के गया था ना, ऐसे सब मुट्ठी खोल के जाते हैं। देखो जब रोते हैं, जब जाते हैं ना, जब बोलता पीछे में देखता है, या बंगला रह गया मेरा, फार्म हाउस रह गया, यही हाय तो पकड़ के तुम ईश्वर को याद नहीं करते, जब भी ईश्वर तुम्हारे कर्म में है ही नहीं। अरे भगवान को तो तुम भूल जाते हो। अगर जिसने मेरे को बनाया, किस कर्मों में के लिए बनाया है, तू कहाँ किस संस्था में आया है, तो संस्थाओं को भूल जाते हो, इन संस्थाओं को बदनाम करते हो। क्या क्या बताऊँ तुम्हारे को, ऐसे अफसर बन के आता है क्या हिंदुस्तान में? ऐसे अफसर बनोगे, ऐसे कमीने बनोगे, ऐसे नेता बनोगे?
ये देश नहीं छोड़ेगा अब ये देश नहीं छोड़ेगा। जो राजा आ जाता है ना, एक बार राजा बोलता है ना तो उसकी प्रजा भी सुनती है। कोई हो प्रजा सुनेगी। अब राजा की प्रजा सुनेगी, प्रजा सुनाएगी, इसीलिए मैं सुनाने के लिए आ रहा हूँ बार बार। और अब फिर विनती करूँगा, अभी एक ट्वीट करूँगा, मैं सभी मंत्रालयों को ट्वीट करूँगा और फिर मैं एक बार फिर मैं विनती कर करके फिर आऊँगा, फिर रिक्वेस्ट करूँगा। लाल किले पे तो नहीं जाऊँगा, इंडिया गेट पे तो 26 जनवरी के अंदर कदर नहीं करूँगा। जो मेरे को भी सलाह दे रहे हैं कि मेरे को मालूम है कि तू कर दे काम एक दिन। सोच बहुत आई है, मैं बता रखा हूँ मैंने, कितनी कितनी बुरी सोच आती है कि एक आदमी को ऐसे मारते हैं तो अब क्या रह गया तेरा। लेकिन ना, देश को देखना पड़ता है। इस मिट्टी में जन्म लिया है ना, इसको बदनाम नहीं करना है मेरे को। बस मैं लास्ट चेतावनी है मेरी। अगर भी मीडिया मेरी सुने, प्रशासन सुने, मेरा महकमा सुने और मेरी फाइल खोल दी जाए बस, और वो इंक्वायरी कर दी जाए और मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जय हिंद।